हेलो, जय हिंद दोस्तों। लक्षिता एजुकेशन हब में आपको स्वागत है। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 31 है। ये हमारी साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें आपका लोको पायलट आपका एनटीपीसी रेलवे आरपीएफ वगैरह ये सारा रेलवे का जो पोर्शन है जहाँ साइंस आएगी आपका एसएससी जीडी वगैरह जहाँ भी साइंस आएगी सब में काम करेगी। तो इसकी आज की हमारे क्लास नंबर 4 है। तो त्वरण याद करने का सही सूत्र कौन सा है ये बताना है सभी को। ऑप्शन नंबर 1 ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर यू प्लस वी टी, ए बराबर वी यू अपॉन टी और ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टू। इनमें बताना है कौन सा सही सूत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तुरंत याद करने का सूत्र होगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ आपका बीपीएससी में आया हुआ 2002 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। इसका ए आंसर सही है। ठीक है, हाँ इसका ए आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखिए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर 1 वेग, ऑप्शन नंबर 2 त्वरण, ऑप्शन नंबर 3 द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर 4 बल। ये बताना है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। सी आंसर सही है, द्रव्यमान इसका आंसर सही है। ये आपका बिहार पीसीएस में आया, 2002 में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखते हैं। यहाँ फलांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 रैखिक गति, ऑप्शन नंबर 3 कोणीय गति, ऑप्शन नंबर 4 बल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोणीय गति। सी आंसर सही है। चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 को देखें, सही से समझेंगे। देखो, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो जब वो लड़की खड़ी हो जाएगी तो उसके दोलन का आवर्त काल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। यहाँ घूर्णन करती है गोल मेज पर, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घूर्णन करती है गोल मेज पर, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अगर इसको वीडियो देखनी है आपको तो वीडियो पड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने पढ़ाना शुरू किया, आज की हमारी चौथी वीडियो है। तो 3 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, सीरीज वाइज आपको मिलेगी। यदि किसी चलती हुई बस के वेग को दुगना, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दुगना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वेग को दुगना कर दी जाए तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और यदि वेग को आधा कर दिया जाए तो गति ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तन नहीं रहता है। इसका बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा। किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम, न्यूटन गति का द्वितीयक नियम, न्यूटन गति का तृतीय नियम और गैलीलियो विषयक नियम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, न्यूटन गति का प्रथम नियम। न्यूटन गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसको इनर्शिया का नियम भी कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39,
चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कहता है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रवाह के स्वतंत्र होता है और शून्य होता है। तो बल के व्युत्क्रमानुपाती हो, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा, बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 ये आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना, शेयर करना। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे होने चाहिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं, किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। ये आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 40 पूरे हो चुके। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग किया था और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा ये हो चुका। आज की हमारी क्लास नंबर 4 है और इससे पहले जो 3 क्लासें पे डली हुई हैं और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। PDF सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम हमारा यही है, लक्षिता एजुकेशन हब के नाम से टेलीग्राम है, उस पर जाकर आप PDF ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करना, शेयर करना। ओके बाय।